मेरा होमवर्क देगा ओपनिंग आई है इसमें भी बहुत बढ़िया। पहली बात तो कहानी को ऐसे क्लोजिंग देते हैं, तुमने क्लोजिंग दो चीजों के ट्रीटमेंट होते हैं, कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले बताया इसको 17 दे दिया। सच कमीशन, अच्छा जी बाबू मुदित को कमीशन देनी है 6% डिविजिबल प्रॉफिट था। बाबू डिविजिबल प्रॉफिट बचा कितना, 1 लाख रुपए प्रॉफिट था, इंटरेस्ट दिया 17,000 का, 30,000 का ये दे दिया, 47,000 तो चले। 1 लाख का प्रॉफिट वापस आ रहा है आपके पास, 1 लाख में से 17,000 का तो ब्याज चला गया, वहां अपनी कॉपी में देख 17 का ब्याज गया, 30,000 का ये चला गया, 47,000 गए, कितना बचा 53,000 बचा, यही तो डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। क्या देना है, डिविजिबल प्रॉफिट का 6% कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये 3 या 53 से कैंसिल करूं 1,000, यानी कि 3,000 रुपए कमीशन मुदित को देती, ठीक है। अब बैलेंस कितना बचा, 17, 30 और 3, 50,000 तो खत्म हो गया, बैलेंस बचा होगा 50,000, बांट दिया होगा तो 30, 10, 10, 311 में आंसर आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही गलत निकाल दिया, मैं वहीं रोक देता यार, पूरा क्वेश्चन बता दिया मैंने। हाँ जी सर, क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में, तो क्या हुआ, अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, तो क्लोजिंग मान लेता तब भी वही बात थी, ओपनिंग मान लेता तो भी बात थी, फिक्स कैपिटल थी, इसकी तो एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं होनी थी भाई, मैंने मान लिया, समझ नहीं आया, सैलरी कमीशन भी समझ नहीं आया था, प्रॉफिट टेकन बैक भी समझ नहीं आया था भाई। अगर तुम क्वेश्चन शुरू नहीं कहोगे प्रॉब्लम है सर, मेरे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आज आप हाथ उठाना नहीं चाह रहे, कल को आप प्रॉब्लम लेके मेरे पीछे पीछे घूमोगे, हफेडली को बोर्डो, मैं भी यही कह दूंगा, तब कैसा लगेगा सुनने में। मैं यहाँ 4-4 क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, एग्जैक्टली बता रहा हूं क्वेश्चन में ये आएगा, ये करके आना, कल ये तक बता दिया, हर क्वेश्चन में प्रॉफिट टेकन बैक सबसे पहली चीज होगी, देख लेना। ऐसे क्वेश्चन करें, तीनों हो गए, और बताओ किसी की कोई प्रॉब्लम हो गए, बात तीनों। मुझे बड़ी हंसी आ रही है जो आज कह रहे हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि आज सच कुछ था ही नहीं ना, अभी तो मैंने लेवल का क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 75 से 79, टोटल 5 है,
मेरा टारगेट ये 4 मैं करूंगा, 1 तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। ठीक है जी, सब सामने देखना। और बाबू परसों जब आप आओगे तो ये 18 क्वेश्चन दोबारा से हुए हुए हूँ आपकी कॉपी में। मैं किसी भी सब्जेक्ट में मैंने कोई होमवर्क इसलिए नहीं दिया इस छुट्टी का क्योंकि मुझे अकाउंट्स में भर के होमवर्क देना था। मैं करके जा रहा हूँ 4 क्वेश्चन और, कल भी 4 करे, परसों भी 4-5 करे, 5 ही कर दिए थे परसों तो मैंने। ध्यान रखना बेटा, सारे क्वेश्चन लगभग 19 में से 12 या 13 मैंने करे हैं, उसके अलावा जो प्रॉब्लम लेके कर रहा हूँ वो भी कर ही रहा हूँ। मुझे कल क्या चाहिए, कल पूरी छुट्टी बैठना, ये पास्ट एडजस्टमेंट के 61 से लेकर 79 तक सारे क्वेश्चन दोबारा, बिल्कुल दोबारा। ठीक है ना, एक काम करना, मिडल पेपर पे करके लाना, मिडल पेपर तो 4 लगे चाहे 5, वो करके लेके आना, सबके मिडल पेपर चेक करूंगा, कॉपी में करके ही मत आना। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। सर थोड़ा स्पीड दिखाएंगे आज, ठीक है ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने और अभी चारों लेंदी हैं और चारों में कुछ ना कुछ ऐसा है पंगे वाला था। ठीक है, पढ़ते हैं। कहता है नवीन, कादिर एंड राजेश्वर पार्टनर डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital had been allowed to partner 6% per annum for the year ending 31st of March 17 and 18, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. अच्छा जी, बाबू कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 6% पर एनम, पार्टनर को 17 में भी दे दिया, 18 में भी दे दिया, जबकि पार्टनरशिप डेट में कोई प्रोविजन नहीं था, 2 साल तक दे दिया। ठीक है, कहते हैं ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3500 एंड 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली व्हिच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। कहता है और नवीन और कादिर को सैलरी भी देनी थी, कहता है जो बिल्कुल भी कंसीडरेशन में ली नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, वो दिए जा रहे हो, सैलरी देनी थी वो नहीं दे रहे हो। ठीक है जी, चलो जी। कहता है देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4,03,60, 240 रेस्पेक्टिवली। अब वो फिक्स्ड कैपिटल के साथ ना थोड़ी सहूलियत ज्यादा होती है। पहली बात, कहानी कौन सी कैपिटल है, आप ओपनिंग मान लो। ठीक है, अगर आपका दिमाग कहता है यार मैं क्लोजिंग मान लूं, तब भी गलती नहीं हो सकती। क्यों, ना तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में, ओपनिंग भी यही आएगी, 2 ही एडजस्टमेंट हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। कहते हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर दे हैड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एज फॉलो। कहता है 2 साल में प्रॉफिट इस रेशो में बांटते थे। अब मैं आपको बता देता हूं 2 अलग अलग सालों की 2 अलग अलग रेशो होने पे होता क्या है। सर एक एनालिटिकल टेबल बनी नहीं सकती। अगर ये कह देता है ना कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों साल की 3:1 थी, फिर तो मैं ये कर लेता, दोनों सालों का इकट्ठा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेता वापस और दोनों साल की इकट्ठी सैलरी बांट देता और रेशो बांट देता, हो गया खत्म। अब पहले 2017 के लिए सारी कैलकुलेशन अलग करो, फिर 2018 के लिए सारी कैलकुलेशन अलग करो, एंट्री एक ही पास होगी, दोनों एनालिटिकल टेबल बनाकर मिलाकर जोड़ेगा। एनालिटिकल टेबल अलग अलग ही बनेंगी क्योंकि वहां बैलेंस बटेगा इस रेशो में, दूसरे में बैलेंस बटेगा इस रेशो में। समझ में आ रही है बेटा दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू क्वेश्चन रीड कर लिया है हमने, अब वो सॉल्व करने वाली बात है, सॉल्व करते हैं बेटा, क्या ही कर सकते हैं। लो जी, सब सामने देखो मेरी तरफ। बाबू 3 पार्टनर है, बाबू एक पार्टनर का नाम है नवीन, दूसरे का है कादिर, तीसरे का है राजेश और है बेटा फर्म। सब में इंटरनल कॉलम डेबिट क्रेडिट के, सब में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिए जा रहे हैं, जबकि कहता है कि पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं था, तो 6% वापस ले ले। वो जिस पार्टनर से लेंगे उसके लिए नुकसान और फर्म को मिलेगा उसके लिए इनकम। 6% वापस लेना है। एक की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 6%, 4 लाख है ना, दूसरे की है 3,60,000 बाबू इससे भी वापस लेंगे, और तीसरे की कैपिटल कितनी है 240, 240 का 6, तो बाबू ये लगभग 60,000 रुपए फर्म को मिल जाएंगे, पार्टनर के लिए नुकसान, कोई दिक्कत तो नहीं।
आगे बढ़ाएं बात को। बाबू कहते हैं सैलरी देनी थी वो दी नहीं, नवीन और कादिर को देनी है 3500 रुपये पर क्वार्टर, 4000 रुपये पर क्वार्टर। दो क्यों नहीं दी? 3500 रुपये क्वार्टर है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 4000 रुपये क्वार्टर है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो वो इन दोनों को सैलरी देंगे, पार्टनरशिप फर्म के लिए नुकसान। ठीक है जी, बस यही दो एडजस्टमेंट थी। खत्म करें, अकाउंट क्लोज करें। बाबू बैलेंस कर लो, सबको पता है बैलेंस कैसे करते हैं, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दो, जो बाबू बैलेंसिंग फिगर आए इसको बांट दो। 2017 की रेशो क्या है? 3:1, 3:1 में बांट दो। बाबू इसको मिलेगा 15,000, फिर 2/6 आया, मतलब 3:2:1 बांट दिया। देखें 2017 में क्या हुआ बेटा, ये 29,000 है, ये 24,000 है, 5,000 रुपये क्रेडिट साइड ज्यादा। बाबू 4400 क्रेडिट साइड ज्यादा, ये 26,000 है, ये 21,600 है। और बाबू 9400 डेबिट साइड ज्यादा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो समझ में आ रही बात? 2018 का भी यही कर रहा हूँ, सब सामने दिख रहा है। बाबू 2018 में भी होनी तो शुरू की दो एंट्रियां सेम ही है भाई। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, वापस ले लो। 60,000 रुपये फॉर्म के पास आ गए, इनको सैलरी देनी थी वो देनी थी। दोनों सालों में गलतियां तो सेम ही है, शुरू की दो बातों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बाबू कर लो बैलेंस, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो। 30,000 रुपये का बैलेंस आया अनपढ़ों के लिए, समझदारों के लिए प्रॉफिट है। क्या करो इसका? अब रेशो तो चेंज है, 5:3:2 है बाबू, 5:3:2 है। 5/10 इसको, 3/10 इसको और 2/10 इसको। ठीक है जी, इधर देखना, ये अभी भी 5,000 क्रेडिट आया, ये 25,000 है, तो ये आया 3400 क्रेडिट, और ये आया होगा 8400 डेबिट। दोनों सालों का मैंने इकट्ठा कर दिया। नहीं तो देखना, अब एंट्री बना दो, देखो दोनों को जोड़ दो, कितना डेबिट है? 17,800। राजेश फिक्स कैपिटल थी ना शायद, राजेश करंट अकाउंट डेबिट 17,800, तो नवीन करंट अकाउंट 10,000, तो कादिर्स करंट अकाउंट 7,800। खत्म हो गया क्वेश्चन। नया क्या है? 2 साल की थी बात। आप कभी भी एक सिंगल एनालिटिकल टेबल में 2 साल को सॉल्व नहीं कर सकते, अलग अलग रेशो है, उसके हिसाब से अलग अलग एक्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं, एक क्वेश्चन गया बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने बोला है हर क्वेश्चन में नई बात है बाबू। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है जी, पढ़ते हैं। एक बात बताओ, सब सामने देखना है मेरी तरफ। बैलेंस शीट गिवन है, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन होती है। ये जो कैपिटल होगी कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग या ओपनिंग? अब तो बहुत कुछ बता चुका हूँ यार, मैं तो बड़ी बच्चों वाली बात पूछ रहा हूँ। क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। 1 मिनट आपके पास है, स्टार्ट कर दो, ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। पीछे निकाल लेना रफ में, पीछे निकाल लेना रफ में। और वो ओपनिंग कैपिटल निकाली बच्चों ने, लगभग जो प्रोबेबल आंसर है 3,10,000 और 1,00,000। कितनों का आंसर 3,10,000 और 1,00,000 है? हेड डेस्क। प्रॉब्लम नहीं आया? ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल गया? चलो मैं निकालता हूँ। बाबू रजत भाई निकालिए आपने, 3, 10 और 1 है पंच, सबकी गलत है। कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे, भेड़ चाल में लगे पड़े हो तो चुप हो जाओ। इधर देखना मेरी तरफ, इधर देखना प्लीज, मेरी तरफ देखना, सब सामने देखना। बाबू आपको क्या लगा है ऐसे ही निकलवा रहा हूँ आपसे? शौक चढ़ा था कल, तो नहीं निकलवाया किसी भी क्वेश्चन में। 2 पार्टनर है, मनु और सृष्टि। मेरी तरफ देखो प्लीज, सब सामने देखो, उन्हें भी यही निकालना, सामने देख ले बाबू। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 3,00,000 और 1,00,000।
बाबू इस क्वेश्चन में ना टोटल डेटा कितना है? दो डेटा है जो कैपिटल में एडजस्ट होने वाला है, एक प्रॉफिट और दूसरा ड्राइंग्स। ऐसा आपको लग रहा होगा, मुझे तो सिर्फ एक ही बात लग रही है कि एडजस्ट सिर्फ प्रॉफिट हुआ, ड्राइंग्स हुई नहीं। फिर भी मैंने एक बार लिख लिया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, एक बात बड़े सोच और समझ के बोलना, इधर देखना मेरी तरफ। मैंने अगर बैलेंस शीट आपको ऐसे दी होती, सब सामने देखो, ऐसे कैपिटल लिखी हुई है मनु की, कुछ भी समझो, अगर मैं बोलूं 2,70,000, सब सामने देखना, प्लस प्रॉफिट्स, सब सामने देख रहे हैं बेटा, बाद में परेशान हो जाओगे, प्लस प्रॉफिट्स 30,000, कैपिटल हो गई 3 लाख, और माइनस कर दी होती मैंने ड्राइंग्स 40,000। अब जो कैपिटल आ गई वो फाइनल क्लोजिंग कैपिटल आ गई 2,60,000, ठीक है। और मान लो ये कैपिटल इसने मुझसे छुपा ली और मुझसे पूछता ओपनिंग कैपिटल, मैं क्या करता? क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स को ऐड करता, प्रॉफिट को माइनस करता, ओपनिंग कैपिटल आ जाती, ठीक है, यही करता। लेकिन अगर मैं कहूं क्वेश्चन ने मुझसे ये तो छुपा ही ली, क्वेश्चन ने क्या करा, क्वेश्चन ने कहा देखो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, नो डाउट, इट इज अ करेक्ट प्रेजेंटेशन 1000%, यही करेक्ट प्रेजेंटेशन है। यहां मैं ड्राइंग्स को माइनस करूंगा, जो कैपिटल आएगी वो क्लोजिंग आएगी, ठीक है। पर इसने क्या किया, इसने कहा कोई चीज लाइबिलिटी में से माइनस हो रही है तो वो एसेट्स ही है भाई, चाहे मैं लाइबिलिटी में से माइनस करूं चाहे एसेट्स में दिखाऊं, बात तो एक ही है। तो इसने इस क्वेश्चन में आपके साथ गेम खेल दी, इसने यहां लिख दिया कि मनु की ड्राइंग्स 40,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा तो बुद्धि पे जोर डालते, अगर वो ड्राइंग्स इस कैपिटल में एडजस्ट ही नहीं हुई, क्या मैंने इसमें से माइनस करी? क्या मैंने इसमें से माइनस करी ड्राइंग? अगर मैं इसमें से माइनस करता ड्राइंग को तो क्लोजिंग कैपिटल में पहुंचता, तब मैं जब रिवर्स ऑर्डर में जा रहा होता तो ड्राइंग्स ऐड करता और प्रॉफिट माइनस करता, ओपनिंग कैपिटल में पहुंचता। मैंने ड्राइंग्स माइनस ही नहीं करी, मैंने तो ड्राइंग्स उठाकर एसेट्स में दिखा दी और यहां पर इसको जोड़ने बैठ गए। क्या ड्राइंग सच में एडजस्ट हुई इस बार? ये देख लो, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा मेरी बात पर, इसने बेटा ड्राइंग्स एडजस्ट ही कहां करी इस कैपिटल में, इसने ड्राइंग्स उठाकर एसेट्स में लिख दी, यानी कि इस कैपिटल में सिर्फ प्रॉफिट ही एडजस्ट हुआ है, ड्राइंग्स है ही नहीं। कब अकाउंट्स को रीड करना शुरू करोगे? कल तक कर दोगे? एक नई बात दे दो भाई साहब, एक से बढ़कर एक धुरंधर की बात लग जाती है। मैं कहता रहता हूँ रीडिंग इंपॉर्टेंट है, तुमने कितनी देर लगाई होगी रीडिंग में? अच्छा ईमानदारी से बताना। सेकंड्स भी नहीं, सेकंड्स भी नहीं, इतने रट्टू तुत्ते हो तुम कि आज तक ऐसे निकल रही है, आगे भी ऐसे निकलती है भैया। का टाइम खर्चो अकाउंट्स की रीडिंग में। चलो खैर क्या बोलो, ये बात जो मैंने बोली समझ में आई, डाइजेस्ट हुई? ड्राइंग्स माइनस ही नहीं हुई बेटा, क्यों उसको एडजस्ट करने जा रहे हो? सिर्फ प्रॉफिट ही एडजस्ट होना था। क्लियर है बात? लो उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, ये प्रॉफिट 30,000 है, इसके हिस्से का 20,000 है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल ये होगी 2,70,000 और यहाँ ओपनिंग कैपिटल होगी 80,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रेस्ट पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुझे कुछ नहीं बताना। बाबू देखना हुआ क्या और क्वेश्चन में, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड 6% ऑन ड्रॉइंग्स वाज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। बाबू ये दोनों इंटरेस्ट भूल गए हो, ओमिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये दे देंगे और ये चार्ज कर लेंगे। अच्छा कहता है एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहता है बेटा? बाबू कहता है 6 महीने का ही ब्याज देना ड्रॉइंग्स पे। भाई तो नहीं भी कहता तब भी मैं यही करता, याद करो कंसेप्ट। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है एंड द रेट इज गिवन ऑन पर एनम बेसिस, 6 महीने का ही ब्याज दिया जाता है, तो ना भी कहता तब भी यही करता। पर बाबू स्टार्ट कहां से करोगे एनालिटिकल टेबल? प्रॉफिट टेकन बैक। क्यों भाई? प्रॉफिट गलत बटा हुआ है, 50,000 का प्रॉफिट बांट दिया, दोनों कंसीडर नहीं करा, पहले वापस लेना,
इसको पे करना, इसको चार्ज करना, फिर जो बैलेंस आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट है, फिर बांट देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी। अभी मुझसे क्वेश्चन किया था कुंस ने, आपने नहीं किया, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। बाबू इस क्वेश्चन में, नवीन कादिर वाले क्वेश्चन में हमने 2 अलग अलग सालों की पास्ट एडजस्टमेंट करी, तो कुछ ने मुझसे क्वेश्चन किया प्रॉफिट टेकन बैक क्यों नहीं करा। मैंने कहा 100% कर देता क्वेश्चन में होता, तो कहीं प्रॉफिट ही नहीं था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं था, वरना मैं पक्का करता। बिना सैलरी दिए प्रॉफिट बांट दिया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट बांट दिया, मैं वापस लेता अगर होता तो, नहीं था, छोड़ दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू मैंने 2 बातें करी हैं, 2 सालों का बांटना सिखाया, एक ये नई बात सीखी है आपने, कोई दिक्कत में कोई परेशानी मेरी तरफ से होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को, पढ़ें क्वेश्चन ईमानदारी से, क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाना, फंस जाओगे, वरना फंस जाओगे, पढ़ना। और मैं पहले बता रहा हूँ, पढ़ते हुए अगर ये सॉल्व ना हुआ ना तो आज तुम गए, पढ़ो से। On 31st of March 18, the balance in the capital account of Abir, Bobby, Vineet after making adjustments for profits and drawings were 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively. राघव, ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग, दो हिंट है। 31 मार्च के दिन कैपिटल है, साथ में उसने पहले ही बोल दिया कि जो कैपिटल है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। Subsequently, it was discovered that interest on capital, interest on drawing had been omitted. बहुत बढ़िया, बाद में पता लगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमेशा यही होता है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ो। द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड वर टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ये पे करना है, ये चार्ज करना है, ठीक है जी। ड्राइंग्स कितनी कितनी है, मजा आ जाए, वाह वाह कर देना बस आज। ड्राइंग्स है आबिर की 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हमें क्या फर्क पड़ता है, जितना मर्जी मुश्किल कर, कॉम्प्लिकेट कर इसको गंदे लेवल पे, ठीक है। 20,000 पर मंथ निकालता है, ये तो पता है, 240 निकाली है, ठीक है। बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। मैं तो कह रहा हूँ मजा आ गया। टेबल है इसकी, है ही पढ़ी है, नहीं है, तुमसे नहीं होगा, मैं मान नहीं सकता, मैं भी तुम्हारे सामने निकालूंगा और तुम ही बताओगे। बढ़िया नहीं है ऐसी चीज़ों की टेबल, मैंने आज तक नहीं कहा रटना, भाड़ में गई टेबल। मैं तो कहना ऐसे 10-12 क्वेश्चन आ जाए, बच्चे के पास एडजस्टमेंट करा कराया हिल जाएगा अगर ये कैलकुलेट नहीं होगा। सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना निकला, पूरा पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन गया, ध्यान रखना। आ जाओ जी। विनीत 1 लाख विड्रॉन ऑन 31st of October, ठीक है जी। कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 18 वाज 1,50,000, PSR है 221, ठीक है जी। मुझे एडजस्टमेंट एंट्री निकालनी है, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, कल घर 3 क्वेश्चन करे आपने, जैसे 3 क्वेश्चन करे बिल्कुल वैसा। क्लोजिंग कैपिटल है, भागते चले जाओ जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं आती, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, फिर प्रॉफिट टेकन बैक, कहानी सही चलती रही, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करूंगा, क्यों करूंगा पता लग जाए। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला मुद्दा खतरनाक ना हो जाए, आप परेशान ना हो जाओ, मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहता, इसलिए करूंगा। बाबू पार्टनर के नाम है आबिर, बॉबी और विनीत, जो जो पूछता जाऊं बताते जाना। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 864। बाबू जो पूछता जाऊं बताते जाना, सामने देखते रहो। 864 है कैपिटल, नहीं तो देखो ड्राइंग्स। बेटा आबिर ने ड्राइंग्स करी 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिरी में 20,000 रुपये निकालता है, मंथली निकाल रहा है ना, मतलब टोटल तो 240 से निकाल रहा होगा। आगे बढ़ो, इसकी सेकंड पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी है, 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। इधर देखना, मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ बेटा। इसने बोला 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, भाई 2 ही हाफ ईयर आते हैं,
दो ही हाफ ईयर आते हैं कि ईयर में, एक फुल ईयर में। एक आता है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक और दूसरा आता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। कहता है 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि 50,000 यहाँ निकालता है, 50,000 यहाँ निकालता है, ड्राइंग्स तो 1 लाख ही। ठीक है जी। और बाबू विनीत ने 1 लाख करी 31 अक्टूबर को, वो मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इंटरेस्ट तो बात का मुद्दा है, पहले ड्राइंग्स तो निकाल लो अमाउंट में। चलो ऐड कराओ प्रॉफिट। बच्चों को डर इतना लग रहा है भाई साहब, बोल भी कुछ नहीं, इन्हें लग रहा मुंह से गलत ना निकाल दें कुछ ये। भाई कुछ गलत नहीं निकाल रहा, आगे तोड़ लो। प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, रेशो 2:1 है। भाई बता दो यार क्या है यार, हद्दी होगी तुम्हारी तो, सांस सूंघ भाई साहब, पास एडजस्टमेंट ना होगी, रोना ही हो गया। 2:1 है, ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल, ये बेचारे पिछले क्वेश्चन से सहमे हुए हैं, इन्हें लग रहा ड्राइंग्स गलत तो ना माइनस हो जाएगी। लो जी बाबू कैपिटल निकाल लेते हैं, जो भी कैपिटल आएगी। 9,80,000, 640, 470। मेन तरफ देखना, ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्या क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी एनालिटिकल टेबल की? प्रॉफिट टेकन बैक, गलत प्रॉफिट है, 1.5 लाख रुपए का, वापसी ले लो 60-60-30। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। कुछ समझ आया क्या हुआ? इस सूत्र क्या हुआ? सब कुछ सही तो चल रहा है, कुछ हुआ तुम्हें ना समझ में आया, बस कुछ हो भी गया इतनी जल्दी? क्या हुआ मानसी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है। कुंज भाई क्या हुआ? इनएडिक्वेट प्रॉफिट। भाई 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, थोड़ा सोचा तो करो। 98,000, 64,000, 47,000, तीनों का टोटल कर दो, 2,09,000 रुपए बैठते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट 1.5 लाख का है। सोचो, कुछ तो सोचो। जब पास्ट एडजस्टमेंट के साथ इनएडिक्वेट प्रॉफिट मिल जाए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी लेवल गंदा हो जाए, इससे बेस्ट कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता बोर्ड के लिए। मेरा फेवरेट, पास्ट एडजस्टमेंट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लेवल गंदा, बस ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ये मिल जाए तो भाई साहब मोहब्बत हो जानी चाहिए इससे। अब आ जाओ, अब मैं कर देता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया पंगा है, ऐसे नहीं कर रहा मैं कोई क्वेश्चन, बिना पंगे के तो कर ही नहीं रहा कोई क्वेश्चन। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। बाबू तीनों पार्टनर के नाम और फिर फर्म। मैंने अभी आप देख रहे होंगे पर्टिकुलर का कॉलम उड़ा दिया, भैया पर्टिकुलर सब लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबको लिखना आता है, प्रॉफिट टेकन बैक सबको लिखना आता है। लो जी बाबू सबसे पहले प्रॉफिट वापस लो, जिनसे लेंगे उनको नुकसान, जिसको मिलेगा उसकी इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स तो ले ही सकते हैं, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पे करने में तो दिक्कत है। पे उतना ही कर सकते हैं कि लॉस ना निकले, चार्ज तो जितना मर्जी करो तो लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लो। तो बाबू इसने ड्राइंग्स कितनी करी थी? 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। सर एट द एंड ऑफ ईच मंथ 30 अप्रैल को भी ड्राइंग करी, हर महीने के आखिरी में करी, 31 मार्च को भी करी। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, यानी कि 5.5 महीने का ब्याज देना है। सॉरी ये ब्याज देगा, इसको नुकसान है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही बात? इधर देखना, बॉबी ने ड्राइंग करी है
50,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल को की होगी, 1 अक्टूबर को की होगी। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम अपॉन 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर आपने कह दिया ना ये मुश्किल है, टांगे तोड़ दूंगा। एवरेज टाइम निकालना ना इतने तरीके से सिखाया मैंने, मुझे लगता है कि कोई नहीं सिखाता इतने तरीके से। ठीक है ना जी, टाइम एवरेज टाइम निकालना आता है ना यार, इसमें तो नहीं फंस सकते ना यार। चलो वो ब्याज आ गया 4500। आगे बढ़ो विनीत। 1 लाख रुपए ड्राइंग करी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर, 5 महीने बचे हैं साल खत्म होने में। इसका आ गया बाबू 2500, 7000 और 6600, 13600। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 3 बार कर दिया मैंने गड़बड़, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। बाबू 13,600 रुपए फर्म को मिल गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। अब वो एक बात बताओ, आधे से ज्यादा बच्चों की ये गड़बड़ होगी वो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बांट देंगे 2,09,000 रुपए, और लॉस भी निकाल देंगे उसको भी बांट देंगे, और क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा। भैया बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना है, 1,63,600। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस नहीं निकाल सकते, जीरो ही तो कर सकते हो, प्रॉफिट को कर दो। क्या होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट दो। और मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, रेशो देख के ही मजा आ जाएगा आपको। बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला कितना था, 10%। इस एप्रोप्रिएशन से रेशो निकालना 98:64:47, इसी में ही प्राण निकल जाएंगे आप दो के तो, रेशो देख के। बस यही तो गेम है। और जब इतना वियर्ड सा आंसर निकले ना, एक तो प्रॉफिट इतना खतरनाक हो, ठीक है राउंड फिगर है पर फिर भी खतरनाक है, क्योंकि इंसान चाहता है कम से कम 3 जीरो तो दिखाई दो। ये 2 जीरो देख के काम नहीं लगता, डर लगता है पॉइंट में ना चला जाए। 3 जीरो दिखा दो, एक इतना वियर्ड प्रॉफिट हो, उसके बाद रेशो ऐसी हो, बंदे को लगता है मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा डाउट होता है। ठीक है जी, तो बाबू कैलकुलेट कर लेना, जो है वही है देखो जिंदगी में, और करना भी खुद है, और बोर्ड के पेपर में कैलकुलेटर भी नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो बाबू इस प्रॉफिट को बांट देंगे एप्रोप्रिएशन की रेशो में, जो भी कुछ आएगा क्रेडिट में जाएगा, वो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। वैसे मेरा ये 209 है इसका टोटल, 163600 को आप जब 209 से डिवाइड करोगे ये शायद 78.77 आएगा। मतलब इतनी मेरी प्रैक्टिस है, मैं ये कह सकता हूँ, करके भी देख लेना चाहिए। ठीक है जी, अब वो 78 क्वेश्चन ये मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, सबसे थका हुआ क्वेश्चन था ये, तो कल ही होमवर्क दे देना चाहिए था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ क्लोजिंग कैपिटल है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्या क्या नहीं दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दी हुई है, बस ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना, प्रॉफिट टेकन बैक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर देना, बैलेंस बांट देना, आंसर आ जाएगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन, इसमें कोई पंगा नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, मुझसे खड़ी हो जाएगी क्वेश्चन। ठीक है जी, आओ पढ़ते हैं। अच्छा मैं पढ़ता भी नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, तुम ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। बेचारे देख रहा एक का भी सर ऊपर नहीं हो रहा, क्या हो गया बेटे, 11th आसान नहीं थी, 11th मुश्किल थी, अब बोलो 11th मुश्किल थी। बेचारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पे आएगा, 11th तो बहुत मुश्किल है। और जो टीचर 12th भी पढ़ा रहा वो असर है कि बेटे तूने फंडामेंटल कहाँ देखा, पहले ही चैप्टर नहीं देखा तूने 12th का।
आओ कोई टेंशन ना लो, और वो निकल जाएगी। मैं फिर एक बात बोलूं, देखो मैंने जिंदगी में एक ही चीज सिखाई है आपको, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, एक आदमी जिसने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा वो आंसर निकाल के आपके हाथ में देगा। ठीक है, सीरियसली रीड करना। टाइम दे रहा हूं 3 मिनट, 2 मिनट रीडिंग पे लगाना, 1 मिनट लगाना कर लेंगे। चलो बेटा सब सामने देख रहे हैं, अब एक बार आप देखना आपने क्या किया, और एक बार मैं देखूंगा कि क्या करना चाहिए था। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या है क्वेश्चन? 3 पार्टनर हैं, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट बांट दिया है इन द रेशियो ऑफ दिस दिस दिस। क्वेश्चन में चेंज क्या है? चेंज एक ही है। इस बार जो प्रॉफिट 1,80,000 रुपए का बांटा है वो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इंटरेस्ट देने के बाद 1,80,000 का प्रॉफिट है वो बांटा है। पिछले सारे क्वेश्चन उठाकर देख लो, गलतियां क्या होती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ड्राइंग्स नहीं दिया। ठीक है, ये देख लो, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड। कोई क्वेश्चन उठाकर देख लो, ना इंटरेस्ट दिया कैपिटल का, ना दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोल दिया प्रॉफिट दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद। अच्छा जी, कहता है हर पार्टनर ने ड्राइंग करी 3,60,000, ये काम की बात। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पीएसआर को लेकर, पर आपने प्रॉफिट किस रेशो में बांट रखा? 4:1 में। अच्छा जी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 12, आपने कितना दे रखा? 10। आ जाओ जी, सब सामने देखना, जो जो पूछता जाऊं बताते रहो। तो पार्टनर के नाम बताना है, ANA, KNA। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 90,000 और 6,60,000। इधर देखना, एडजस्टमेंट करो, ड्राइंग्स माइनस होनी है सारे पार्टनर की 3,60,000 रुपए, सारे के सारे पार्टनर की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सबने कर दिया होगा। प्रॉफिट्स, बहुत ही मजेदार बात, बहुत ही 1,60,000 1,80,000 रुपए, रेशो है 4:1। देखो बेचारे कितने सहमे पड़े। अरे भैया कुछ बोल लो, कुछ नहीं होता, पास्ट एडजस्टमेंट ही है, जान नहीं ले जाएगी। बांट दिया, काम की बात जो शायद मुझे नहीं पता कितनों ने करी। किसी ने करा है? किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा था ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए? पूछ लो क्यों जोड़ा। भैया अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके प्रॉफिट बांटा है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में भी तो जुड़ गया होगा जाके। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया आपने और उसके बाद जो बचा हुआ 1,80,000 प्रॉफिट है वो बांटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकाल दिया तो कैपिटल में तो जुड़ गया होगा, या एक ही जगह किया होगा, दूसरी जगह कहते हो कि ना ना अब नहीं करते, इसमें नहीं करते, खाली P&L एप्रोप्रिएशन में करेंगे। इस क्वेश्चन ने क्लियरली बोला जो प्रॉफिट है 1,80,000 वो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। और बाकी सारे क्वेश्चन में क्या था? ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब नहीं निकाला था, जब एक जगह नहीं निकाला तो दोनों जगह नहीं निकाला होगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ही नहीं था तो बाबू क्या ये एडजस्ट हुआ होता? फर्क समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे पक्का पता है प्रैक्टिस से होगा। क्या मैं आपकी जगह बैठा होता पहली बारी में सॉल्व करता? नहीं करता। रीडिंग तो करनी आ रही, जो मैं रीड करा रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है ना, अगली बार पक्का ध्यान भी जाएगा। ओके बात, ठीक है, जो मैंने बात लिखी। अब वो मुद्दा क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, और वही तो है नहीं। मानो इसको x तो ये क्या होगा 0.10x, ये मानो y, इसकी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, ये मानो z तो आया होगा 0.10z। अब देखो फॉर्मूला क्या है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। वन, इसको प्लस कर दो, ये 1x ही तो है 1.10x माइनस 2,40,000 इज इक्वल्स टू 90,000। और अगर माइनस 2,40,000 उधर चले जाए तो वो प्लस में जाएंगे, 2,40 और 90 3,30। ठीक है, समझ में आई बात क्या किया मैंने? ये भाई है बात समझ?
लो जी एक स्टेप बढ़वा लो, 1x प्लस 0.10x प्लस 120 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 90,000। मैंने इस बात को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 90,000, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। 1.10x ये 2,40,000 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 90,000 में जोड़ दो 240, 33, x की वैल्यू आ गई 3 लाख, यानी कि ये आ गई ओपनिंग कैपिटल और ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ऐसे ये सब कैलकुलेट करके देख लेना, ये 6 लाख आएगा, ये 60,000 आ जाएगा, ये 9 लाख आएगा और ये 90,000 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दी है, कोई दिक्कत तो नहीं? इधर देखना मेरी तरफ, ठीक है। एन ए बाबू शुरुआत कहां से होगी क्वेश्चन की? प्रॉफिट टेकन बैक, जो देगा उसके लिए है नुकसान, जिसको मिलेगा उसके लिए है इनकम। अब देखो एक मैं बात बताता हूं आपको, चाहे तो आप ये कर लो कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वापस ले लो, बाद में 12 दे देना, पर मैं एक बात बोलता हूं, 10% आप इंटरेस्ट दे चुके हो, क्वेश्चन कहता है 12 देना था, 2% और ना दे दूं? 10% दिया तो ओपनिंग कैपिटल का ही है, 2% और दे दो ओपनिंग कैपिटल का, 2% और दे दो जी बाबू। इसको 2% मिलेगा 6 लाख का, नहीं सॉरी 3 लाख का ना, 3 लाख का, इसको 6 लाख का, इसको 9 लाख का, 2% दे दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्रॉफिट निकाल दो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया 1,44,000, 180 में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, किस रेशो में बांट दूं? इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन एक आता PSR पार्टनरशिप डेट में लिखी नहीं हुई, आपने 411 में वैसे ही बांट रखा था, इक्वल आ गया, यानी कि 48 और 48, यानी कि ये 54,000 हो गया, तो ये हो गया 66,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट, 36,000 क्रेडिट, के डेबिट टू एन टू ए, आंसर आ गया 100%, यही आंसर डेंजरस है, कुछ नहीं होता है तो क्या करें। 61 to 79 रिपीट, परसों मिलता है, मिडल पेपर भी सबके रखेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।